नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है भिवानी में, और भिवानी में नगर परिषद ऑफिस के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था और अब कर्मिक अनशन जो है शुरू कर दिया। किसने? गोरक्षकों ने, जो हमेशा गौ माता की सेवा करते हैं, जहां भी मौका मिलता है वहां अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटते गौ माता के लिए। अब कहीं ना कहीं उन्हें ही गौ माता को बचाने के लिए धरना देना पड़ रहा है, और जहां धरने से बात नहीं बनी तो अब इनको जो है अनशन पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। और कहते हैं कि अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो आने वाले समय में आमरण अनशन पर भी बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। यहाँ पर महिलाएं लगातार जो है भजन गाए जा रहे हैं, ताकि जो प्रशासन है, जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको सद्बुद्धि आ सके और कहीं ना कहीं वो गौ माता के लिए अच्छा कार्य अपने हाथ से कर सकें। आगे बातचीत करेंगे सभी लोग, लेकिन उससे पहले मुख्य मांगे अगर आपको बता दें कि जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, किसी भी घायल गोवंश या अन्य जीव जंतु को सहायता देने के लिए आपातकालीन नंबर पूरे शहर में प्रेषित किया जाए, जो नगर परिषद की तरफ से होना चाहिए सरकारी नंबर। किसी भी घायल बेसहारा गोवंश या अन्य जीव जंतु को उपचार के लिए उपयुक्त जगह पर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर की 24 घंटे व्यवस्था होनी चाहिए। कहते हैं एम्बुलेंस है, लेकिन ये उसको ठीक नहीं करवा रहे हैं, नगर परिषद उसको ठीक नहीं करवा रही। कहते हैं कि बहुत खर्चा आ गया, इस प्रकार अगर सेवा करेंगे गौ माता की तो उससे हमारा खर्चा ज़्यादा आ रहा है और इतना खर्चा हम नहीं जुटा पा रहे हैं। तीसरी बड़ी मांग इनकी, जहां पर भी इन घायल जीव जंतुओं का इलाज करवाने की व्यवस्था हो, वहां पर एक चिकित्सक की सुविधा होनी चाहिए, वो भी 24 घंटे। इस मांग को लेकर लगातार धरना चल रहा था, लेकिन एक दो रोज पहले एडीसी अपने ऑफिस में जो है गोरक्षकों को बुलाते हैं और इन्हें धमकाया जाता है कि या तो धरना खत्म कर दीजिए, अन्यथा आप पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ये धमकी जो है इन्हें मिलती है। गोरक्षक संजय परमार हमारे साथ खास बातचीत में है। एक बार आज ये आप भी गौशाला चलाते हैं और कई वर्षों से लगातार टूट फूट की गायें, देखते उपचारशाला अपनी चला रहे हैं, वहाँ पर गौ माताओं का इलाज होता है। मतलब बहुत ऐसे बेसहारा जीव जंतु हैं जो मरने की कगार पर थे, उनको नया जीवन दान पिछले कई वर्षों से दे रहे हैं। संजय परमार जी, बड़ा बड़ा स्वागत आपका। धन्यवाद आपका जी। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ मैटर जो कितने दिन से चल रहा है? ऐसा है जी, एक नगर परिषद ने एक एम्बुलेंस दे रखी है हमारे को, जो बेसहारा जीव जंतु को उठाने के काम आती है। उसमें अभी वो गाड़ी फिलहाल ख़राब हो गई है, तो हमने इनको 1 महीने पहले, 1 महीने से ख़राब है, हम 1 महीने से इनको कह रहे हैं भैया ये गाड़ी कर ठीक कराएं, ताकि इन बेजुबानों को जीवों के लिए मदद हो सके। लेकिन नगर परिषद कहता है कि भाई इसमें खर्चा ज़्यादा है, इसलिए ठीक नहीं करा सकते। बताइए, नगर परिषद में औरों के लिए पैसे हैं देने के लिए, लेकिन इसके जीव जंतु के लिए नहीं है। हमने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, तो ये कहते हैं कि भाई नहीं, हमारे पास अभी बजट नहीं है। तो गाय, कुत्ता, बिल्ली जो जानवर है वो क्या ऐसे ही मर जाए? अब समझ में नहीं आता इन जीव जंतु को ये असंवेदनशीलता क्यों दिखा रहे हैं। हमने इनको कहा कि भाई आपका, तो इन्होंने 2 दिन का टाइम लिया था, पिछले 1 हफ्ते पहले हमने सांकेतिक रूप से धरना दिया था, नहीं माने ये। उसके बाद हम फिर से 21 तारीख को फिर बैठ गए, और 21 से 2 दिन हुए थे। कल हमारे को एडीसी साहब ने बुलाया, और एडीसी साहब हमारी अनुपमा अंजलि मैडम है हमारी, तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे धरने पे क्यों बैठे हो, क्यों यहाँ पे गाय कुत्ता बिल्ली लेके आते हो, मैं आपके खिलाफ पर्चा दर्ज कराऊंगी जी। अब एक बात बताइए, बेजुबान जीवों के लिए आवाज़ उठाना जुर्म हो गया। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म तो हमने किया है, और ये जुर्म हम बार बार करेंगे, और जब भी हमारे को जरूरत पड़ेगी ये जुर्म तो हम करते रहे, बार बार करेंगे, लगातार करेंगे, रुकेंगे नहीं। बिल्कुल। अगर जेल जाना पड़ो, आप, हमने प्रशासन को कह दिया है, आप लाठीचार्ज करें, आप हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करें, आप हमारे ऊपर, यहाँ तक कि अगर आपको उसमें भी सब्र नहीं आता तो गोली भी चला सकते हैं। हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और आज उसके विषय में आज हमने मैडम, जो एडीसी मैडम है, उनके विरोध में उन्होंने जो हमको धमकी दी है, जो कि एक उच्च अधिकारी को शोभा भी नहीं देती, उसके लिए हम आज कर्मिक अनशन पे बैठे। हमारे 5 लड़के, जो रोजाना 5 लड़के अलग अलग बैठेंगे। तो लगातार जो गोरक्षकों से बातचीत करवा रहे हैं, इनका कहना है एडीसी ने ऑफिस बुलाया, धमकी दी, धरना खत्म करो वरना पर्चा दर्ज करवा दिया जाएगा, मुकदमा दर्ज करवा दिया जाएगा, अंदर कर देंगे। मुर्दाबाद, 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 एडीसी मुर्दाबाद, 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 एडीसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गौ माता की जय, गौ माता की जय।
जो है इसी प्रकार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस प्रकार इनको धमकाया गया है वो भी एक बड़े स्तर के अधिकारी के द्वारा यानी कि एडीसी के द्वारा, उसके बाद से कहीं ना कहीं इनके अंदर रोष और भी ज्यादा बढ़ चुका और कहते हैं कि आने वाले समय में ये रोष और भी बढ़ेगा। संजय परमार जी क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, अगर हमारी मांगों को अगर नहीं माना गया और एडीसी साहब ने अपनी शब्दों को वापस नहीं लिया तो ये कर्मी अनशन है ना, ये आमरण अनशन में बदल सकता है और आंदोलन को और भी बड़ा रूप दिया सकता है। क्योंकि गाय माता और इन जीव जंतु की लड़ाई लड़ी हमें आती है और काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं और पहले भी प्रशासन को हमने दिखाया है हमारी गौरक्षकों की ताकत को, अब फिर दिखा देंगे जब जरूरत पड़ेगी। जी, एम्बुलेंस आप बता रहे हैं, फिर समस्या कहाँ आ रही है, क्या समस्या आ रही है? कह रहे हैं बजट नहीं है। बजट नहीं? हाँ, बजट नहीं है, इनको फटीक के लिए बजट है। हमारे पास ना ड्राइवर देते हैं, ना तेल देते हैं, ना गाड़ी देते हैं। और अगर इनको कहें कि फटीक एक मिनट में करवा दे, अब इनको अगर लिस्ट बना के देखो ना इनके कितने कर्मचारी और किन किन नेताओं के घर पे लगा रखे, क्यों लगा रखे? वो हम नाम दे उनका, हम नाम दे सकते हैं उनका। अधिकारियों के बड़े बड़े घरों के अधिकारियों के घर पे ही इन्होंने अपने कर्मचारी भेज रखे हैं। किस लिए भेज रखे हैं? क्या उनकी मेरे घर पे नगर परिषद का अधिकारी, नगर परिषद का कर्मचारी क्यों काम करेगा? लेकिन इन्होंने अधिकारियों और नेताओं के घर पे भेज रखे हैं, चुपचाप भेजते हैं और उनकी तनख्वाह यहाँ से लेते हैं। वो तो लीगल है और गाय के लिए आवाज उठाना इलीगल है। हद होगी। यानी कि काम सरकारी करना चाहिए लेकिन कर रहे हैं निजी। और हम कह रहे हैं काम इनका है, कर रही है गोरक्षक है। पिछले 20 सालों से काम ये लड़के कर रहे हैं और इनका और तनख्वाह ये ले रहे हैं जी। और ये फ्री में कर रहे हैं और फिर भी इनको धमकी। चलो कहते हैं कि बजट नहीं है, जो एम्बुलेंस थी उसका ड्राइवर था, ड्राइवर का कोई सहयोगी होगा, उनको तनख्वाह मिल रही है नहीं मिल रही? सबको तनख्वाह मिल रही है, सिर्फ हमारे को हरासमेंट मिल रही है और कुछ नहीं। एम्बुलेंस है, ड्राइवर को उसके सहयोगी उसको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन उस एम्बुलेंस को सड़क पर दौड़ाने के लिए कहते हैं बजट नहीं है। वो बजट तब कहां से आ जाता है जब पिछले दिनों इसी नगर परिषद में, भिवानी नगर परिषद में करोड़ों का घोटाला पकड़ा गया था, कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। वो बजट कहां से आ गया था? जो लोगों के घरों में लग रहा था वो बजट कहां से आ गया? वही तो बात है ना, जब यहाँ पे 500 करोड़ का घोटाला होता है तब कोई भी आवाज नहीं उठाता, लेकिन अब वो लाख 1.5 लाख रुपए का अगर उसमें खर्चा है तो वो इनको बजट आड़े आ जाता है। ये तो सरासर अन्याय कर रहे हैं जी, और अन्याय के खिलाफ गोरक्षा दल के लड़के हमेशा लड़ते आए हैं, लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे। तो अभी आम जो कर्मी अनशन शुरू हुआ, कहते हैं आमरण अनशन भी शुरू करें, लड़ाई इसी प्रकार जारी रहेगी? जी, ऐसी ही जारी रहेगी। और जब जब अभी नहीं आगे भी जब तक हमारी मांगे या हमारी गौ माता या किसी भी जीव के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, हमारा अनशन, आमरण अनशन, लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। आप इसे अनशन कहिए, आप इसे लड़ाई कही चाहिए, आप इसे अन्याय कहिए, हम ऐसे ही करेंगे। आप पर्चा दर्ज करिए, लाठीचार्ज करिए, मुकदमा दर्ज करिए, हम ऐसे ही लड़ेंगे। कितने साल से गोरक्षा कर रहे हैं? मुझे 8 साल हो गए हैं। 8 साल जी। यानी कि एक युवा है, उम्र कितनी होगी? 27 साल। 27 साल जी। 8 साल इनको हो चुके, यानी कि 19 साल की उम्र में गोरक्षा में जुट गए थे। लेकिन आज जब अपने हकों की लड़ाई के लिए और अपना भी हक कहाँ, जीव जंतुओं के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो कहते हैं कि पर्चा दर्ज कर देंगे, जेल के अंदर डाल देंगे। तैयार हैं जी, जेल जाने के लिए कोई समस्या नहीं है। तैयार हैं। अच्छी चीज के लिए अगर जेल जाना पड़े तो घर वाले भी सहयोग करेंगे हमारा। पढ़े लिखे परिवार से ऐसे नहीं है कि उठ के आ गए हम। तो ये गोरक्षा इसीलिए करते हैं कि आपको पर्चा दर्ज करें, आपको धमकाया जाए, जेल के अंदर कर? वो प्रशासन कहता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम गुंडे हैं, हम गलत मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सड़कों पे उतर के देखिए, एडीसी साहिबा को बोलिए कि एक दिन के लिए हमारे साथ सेवा पे चल के देखिए। आप चलिए हमारी गौशाला में आइए, एक गाय को आप ढंग से मरम्मत उसकी पट्टी करके दिखाइए, हम आप जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। आप एक गाय का करके देखिए, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं। जी। तो महिलाएं हमारे साथ मौजूद है जी। क्या आपका क्या नाम? संतोष। संतोष। गोरक्षकों के लिए हाँ समर्थन करने के लिए? हाँ। तो इनको तो कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज कर देंगे, अंदर कर देंगे। कर देंगे तो गलत बात है। बच्चे अच्छा है तो काम करे हैं, बढ़िया काम करे हैं। या रोड पर जानवर मरेगा तो बदबू आओगी, सारा शहर छिड़ेगा। इसमें गलत काम तो कौन करे? ये बच्चे हैं तो इन गलत बात है, इनकी गाड़ी ठीक करवा के देनी चाहिए, देनी चाहिए न। तो ये भी एक खर्चा बताओ, तो खर्चा गलत बताओ नहीं है कि आपका घर खातर थोड़ी न खर्चा बताओ। ये बच्चे भाई गाड़ी काम खातर तो करे हैं, भाई गऊ कट गई या कुत्ता कट गया या कोई और जानवर कट गया, भाई इनकी देश की सुरक्षा खातर करे। भाई कोई भाई बच्चा भी बीमार नहीं हो, सारी ये चीज हो। ये तो गलत बात, हम इसलिए सत्संग कराने लग रहे हैं, सुबह के भजन करने लग रहे हैं, इसलिए करा। हाँ भाई बच्चा ने न्याय मिला। हाँ, ये महिला अधिकारी धमकी दे रहे हैं, उनको सद्बुद्धि आए। सद्बुद्धि आए, ये तो गलत बात है। धमकी नहीं देनी चाहिए, जो काम करना हो तो करना ये है। होगी वो महिला भी तो हमारे वर्गी होगी, उसने गौ पत्र से नहीं आती, नो बताओ।
और वह भी जनावर से बनती होगी। जनावर तो मांगे तो हाथ को नहीं, मुंह से तो नहीं कहते। वहाँ के गाड़ी भी टरती हैं, गाड़ी उठा के भगा दे तो उनका कौन अधिकार। यही है, ये ले आवे हैं, सेवा करे हैं। खेत हो तो बनी हो तो वहाँ धपला दे और वहाँ का ले जाऊँ उसको, बिल्कुल शहर के अंदर से उनको कहाँ ले जाएं? ले जाए, सब टाल टाल के चल जाएंगे मुंह के पट्टी बांध के, तो फिर हमारे तो कोई बूढ़े नहीं। हमारे बच्चे रोटी खाते हैं तो अभी भाजेंगे रोटी छोड़ की। अगले भाई गऊ कट गई, चलो संभाला, पट्टी सट्टी करें, 70 सेवा करें। और सरकार कोई मानता को आपका बेटा गोरक्षक है? हाँ करता है। ये मेरा भतीजा दीपू मेरा भतीजा है। रोटी खाता हो तो थाली सरकार की बाजा गऊ खातर भाई रे गऊ का पाका लागी पट्टी करांगे तो अपना घर तक करे हुआ पट्टी घर तक कर दे भाई। गऊ के उठा थोड़ी गाड़ी बिना, गाड़ी चाहिए उन्हें ठवान ने, ड्राइवर भी चाहिए। वाले भी 4-5 बंदे 6-7 4-5 तो ये गणे हैं, गल तो ठाणा वाले तो गणे हैं। ले आओ भी क्या मतलब गेर किसने, ड्राइवर भी चाहिए गाड़ी के गले हैं। नहीं तो गणे बच्चे रोटी खाते बात जाइए, पानी भी नहीं पीते। तो अब आपने कुछ गलत मांगा है इन लोगों से? ना नगर परिषद से कुछ गलत मांगा? ना कुछ नहीं गलत मांगया। क्या मांग रहे हो? हम सेवा मांगा, गौवा की सेवा करें हमारे बालक। हमने गाड़ी घोड़ा चाहिए और ड्राइवर चाहिए। हाँ हम कति साफ दिल तक हम डॉक्टर भी चाहिए। हाँ डॉक्टर तो ले आप दवाई दवाई ला दें, डॉक्टर दे दे तो इसी बात तक क्या पूछा है। हाँ डॉक्टर आ जाए तो ठीक से भी बच्चे भी लग जाए, वो भी लग जाए। आपने क्या गलत मांग लिया कि कहते हैं कि आपको अंदर कर देंगे? देख लो उनके काम देखो तो हम के बता सका। हमारे तो बालक रोटी खाते बाजले बेचारे, कोई अपना घर ने थोड़ी ले जाइए। अब हम दूध पीवाएंगे उनका। अपने बच्चा का पालन नहीं करे है, जो वो मैडम ने धमकी दी है उसके बच्चे नहीं है, उसका कहीं जा चोट लग जाए तो कौन ठा के चलेगा रोड के ऊपर, मुसाफिर चलता। आप बताओ कौन अपने माँ से, गऊ तो सबकी माँ से जी, माँ से पहली से ना, तो उसके सब नहीं दया आनी चाहिए थोड़ी बहुत है। वो अगर बीमार हो जाए तो और करे तो है, उस बिना तो कुछ भी को नहीं धरती के ऊपर। यहाँ अब इतनी महिलाएं हैं ये सारी, ये अपने बच्चों के समर्थन में आई हैं, जो मांग कर रहे हैं उसको पूरा करवाने के लिए, तो इसी प्रकार यहाँ हाँ उड़ा चढ़ना पड़ जाएगा। सबेर के भजन कीर्तन करा गौवा खातर इतना तो जेल में रुकेगी तो जेल में भी रुक जाएंगे गवा खातर। इतना हो जो हम तो सब कुछ भिवानी शहर में नु सुनना माव है, बाणिये सेठ इतना धर्माता करते हैं तो वो कहे गौवा खतरे को गाड़ी नहीं बेच सकते वे। नु बताओ इसलिए बेचेंगे, क्यों बन रहे हो प्रधानमंत्री इतने? भी है, बहुत सब सेवा करते हैं हमारे। हाँ बहुत। सरकार की क्या सहायता मिलती है? हमारी कुछ को नहीं मिलती, कुछ भी ना मिला, कुछ भी कौन मिले सरकार की क्या मिला है? सारा से मार दो रे, और हम खूब से अपने सेवा बना सेवा खूब करा से सेवा गवाओं की हैं, और उन्हें संभाले को कोई बचाव पड़ जाए तो हैं, गवां की सेवा होनी चाहिए। बस हम तो यहाँ जाना गाड़ी मिल जाएगा हैं, और उनकी सेवा करनी चाहिए हैं। हाँ तो ये महिलाएं लगातार बातचीत कर रहे हैं, धरने पर मौजूद, कहते हैं कि अगर हमें भी अंदर करना चाहें तो कर सकते हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं है जब तक मांग पूरी नहीं होगी। हमारे बच्चे कहते हैं कि खाना अधम में छोड़ देते हैं जब पता चलता है कहीं गौमाता का एक्सीडेंट हो गया, गौमाता के साथ किसी जीव जंतु के साथ कोई हादसा हो गया। लेकिन सरकार वादे बड़े बड़े करती है, दावे बड़े बड़े करती है। वर्तमान सरकार ने भी कहा था गौमाताओं की दशा बदल देंगे, गौशालाओं की सूरत बदल देंगे, सड़क पर कोई लावारिस गौवंश नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो हालात सबके सामने है कुछ और ही बयां कर रहे हैं। सरकार के सारे वादे चुनाव तक रह जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं, लेकिन हकीकत जो है इन सब लोगों के सामने। जी क्या नाम है? कृष्ण है जी। आप भी गौ सेवा करते हैं? हाँ गौरक्षक 30 साल से। 30 साल से? हाँ जी। पूरी जिंदगी निकाल दी आपने, क्या कहोगे? आप कहते हैं कि मुकदमा कर देंगे छोटी मोटी। ये इनकी गलत बात है जी। गौरक्षक अपने तन मन धन से सेवा करता है, सिर्फ इनसे एक एम्बुलेंस ड्राइवर मांग रहा है, वो भी नहीं दे रही है। 1 महीने से इनकी एम्बुलेंस ख़राब पड़ी है, तो गौरक्षक अपनी सेवा दे रहा है, उसको गाड़ी की ज़रूरत है तो गाड़ी कहाँ से लेके आएगा जी? तो इनको कह रहे कि तो कहते हैं कि गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर जो है वो तनख्वाह ले रहा है। 1 महीने से ख़राब पड़ी है, उसका ड्राइवर है वो भी नहीं पता कहाँ है, उसको भी तनख्वाह दे रहे हैं, वो गाड़ी को ठीक नहीं करवा रहे। तो हम गायों की सेवा करें, हमारे पास से पैसे लगा के गाय की सेवा कर रहे हैं, दवाई वगैरह सब चीज़। इनसे यही मांग रहे कि एक एम्बुलेंस ठीक करवा के दे दो, ड्राइवर दे दो 24 घंटे के लिए। हाँ उठाने के लिए शहर में उठाने के लिए दिक्कत होती है कि वो बहुत बड़ा शहर है, तो हमने तो यही मांग की है कि एम्बुलेंस दो और ड्राइवर दो, 24 घंटे के लिए दो हमको। हम तैयार है, तनख्वाह ये लेते हैं, हम फ्री में कर रहे हैं, फिर भी हम तैयार है, काम इनका है, कर हम रहे हैं।
तो फ्री में करने फिर भी कहते हैं कि आपको मुकदमा लगा। हाँ, फिर भी हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम ये धरना उठाओ, नहीं तो तुमको अंदर कर देंगे। गौ माता के लिए अंदर जाने के लिए तैयार है। क्या क्या माने, धरना उठाएंगे या नहीं? नहीं नहीं उठाएंगे जी, धमकी से नहीं डरने वाले, गौ रक्षक नहीं डरेंगे। जय गौ माता की। क्या नाम है? प्रवीण सर। प्रवीण युवा साथी हैं जी सर। इस उम्र में कहते हैं पर्चा दर्ज कर देंगे, धरना उठाओगे या नहीं उठाओगे? नहीं, धरना नहीं उठाएंगे, चाहे जेल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत हमें जी। गौ माता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जान भी दे सकते हैं जी। बिल्कुल। आधी आधी रात को कोहरे के अंदर, गर्मी नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते, धूप बारिश छाँव कुछ भी नहीं देखते, और नंगे पैर भी दौड़ पड़ते जब पता चलता है कि गौमाता दुविधा में है, गौमाता समस्या में है। ये वो गौरक्षक हैं जो बिना सरकारी सहायता के अपने दम पर गौमाता की सेवा करते हैं। कोई लोभ लालच नहीं है, अपने घर से जो है पैसा खर्च करें, अपना घर लुटा रहे हैं सिर्फ गौमाता की सेवा के लिए। छोटा बच्चा, क्या नाम है? आदित्य तनवर गौ सेवक। गौ सेवक। हाँ। कितनी उम्र होगी? 14 साल। 14 साल। हाँ। ये भगत सिंह का साफा पीले रंग का, और 13 साल की उम्र में गौ सेवक। क्या मन में आया, क्यों लग गई? बस 7 साल का लग गया था। 7 साल का। हाँ पापा भी यही करते थे? हाँ गौ सेवक है। हाँ आप भी लग गए? हाँ। कोई फायदा तो नहीं है आपको, तो कहते हैं कि अंदर करते हैं। कोई डर नहीं है हमने, कोई डर नहीं है। भीतर जाने भी तैयार है, कितने भी ले जाओ। ये छोटा सा बच्चा, छोटा सा गौ सेवक है, कहते कि अंदर जाने के लिए तैयार हैं। अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ भविष्य दिख रहा है तो गौ माता का। जी क्या ईओ साहब ने एक 10 दिन पहले हमारे से बोला था कि वहाँ पे है ना एक गाय के एक्सीडेंट हो चुकी है। उसको हम पकड़ने के लिए गए तो रस्सा मारा तो एक दूध वाला जाने लग रहा था, दूध वाला जाने लग रहा था, उसका दूध नीचे गिर गया तो पुलिस ने हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारे पास ईओ साहब की रिकॉर्डिंग भी है, जो दूध खींचने के बारे में हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। ईओ साहब ने हमको खबर दी थी कि वहाँ पे एक गाय खागड़ के कीड़े पड़े हुए हैं। हमने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो वहाँ पे एक दूध वाला बाइक लेके जाने लग रहा था, उसके वो रस्सा लग गया तो उसका दूध खिंड गया। वो बोले कि 7,000 रुपये दो, नहीं तो मुकदमा दर्ज करेंगे। वो हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और यानी कि अधिकारी की तरफ से कहते हैं कि सूचना मिलती है कि वहाँ एक गोवंश है, उस पे कीड़े पड़े हुए हैं उसके, और उसको पकड़िए, उसका इलाज कीजिए, मरहम पट्टी करवाइए। और वहाँ जब पकड़ते समय कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है तो उस पे कहते हैं कि आपके खिलाफ ही पर्चा दर्ज। हाँ, पर्चा दर्ज कर दिया, दर्ज भी कर दिया। हाँ, पर्चा दर्ज कर रखा है। अभी कभी फ़ोन करके बुलाते हैं, आ जाओ। हमने भवानी चेयरमैन भाई साहब को भी बताया था कि ऐसे ऐसे बुलाते हैं फोन करके? सदर थाना में, सदर थाने में पुलिस SHO SHO ये तो पता नहीं कौन, चौकी वाला जो इंचार्ज है वो बुलाता है। वो बुलाता है। ये देख लीजिए, मतलब इतने बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। और ये पुलिस का रवैया देख लीजिए कि एक गौ सेवक गौ माता को बचा रहा है, गौवंश को बचा रहा है, उस समय कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है, उसका कोई छोटा मोटा पर्चा दर्ज होता है। कोई खून खराबा नहीं किया, कोई गोलियां नहीं चलाई, कोई अपराध नहीं किया, सिर्फ गौ माता को पकड़ रहे थे। और किसी दूध वाले का थोड़ा बहुत दूध गिर जाता है सड़क पर, उस पर पर्चा दर्ज कर लेते हैं और कहते हैं कि थाने में आओ। आज तक इतनी तत्परता किसी अपराध के समय दिखाई पुलिस ने? किसी अपराधी को पकड़ा इतनी जल्दी? किसी अपराधी पर ऐसा शिकंजा कसने की कोशिश की पुलिस ने? ये कमाल की बात है। सरकार प्रशासन बड़े बड़े दावे, हवाई बातें, लेकिन धरातल पर जीरो। धरातल पर कहें तो बिल्कुल शून्य, सारी बातें, सब कुछ धरा धरा रह गया। क्या नाम है? टिंकू परमार। आप भी गौ सेवक? हाँ जी। कितने समय से लगे? मैंने 4 साल हो गए जी। तो अब धरने को लेकर क्या कहेंगे? उठेगा या फिर लग चलता नहीं, लोग धरना चलाता चलेगा जी, चलता रहेगा जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी धरना से चलेगा। अभी आपको धमकी दी है, कल को यहाँ पे लाठीचार्ज भी हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है जी, लाठीचार्ज जो अंदर गेट दें, कुछ भी कर दें जी, हम नहीं डरने वाले। नहीं डरते जी। कई बार इन्होंने धमकी दी है, कई बार अनशन हमारा चला है। गौ माता के लिए नहीं, हर जीव के लिए लड़ने के लिए तैयार है गौ सेवक। हाँ जी, बिल्कुल। लाठी चार्ज करो, जेल में डालो, कोई डर नहीं है जी। धरना ये नहीं उठेगा जी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। सारे गौ सेवक कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं है। धमकी क्या, यहाँ कुछ भी कर दो, गोलियां तक चला दो, हम नहीं उठेंगे। धरना यूं ही चलता रहेगा। क्या कहेंगे साहब? ये तो खतरों के खिलाड़ी हैं हमारे। ये गौ तस्करों के गोलियों से नहीं डरते, इनकी अधिकारियों को धमकियों से कहाँ डरेंगे? ना जी ना, इनको गलतफहमी है। अभी ये 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने 2 गाड़ियाँ पकड़ी, वहाँ पे तो शाम में गोलियाँ चल गई, गौ तस्करों ने गोली चलाई, वहाँ नहीं डरे। उसके बाद 3 दिन पहले यहाँ पे 4 दिन पहले कालावास फाटक पे ट्रक पकड़ा, उन्होंने ट्रक चढ़ाने की कोशिश की हमारे ऊपर, तब नहीं डरे।
तो इन अधिकारियों की सूखी धमकियों से थोड़ी नहीं डरेंगे हम। कोई हमने को पाप थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हमको चोरी थोड़ी नहीं कर रहे हैं। हाँ, किसने बुलाया? पुलिस ने बुलाया आपको मदद के लिए? मदद के लिए उन्होंने कहा था कि भाई हमने विट्टी तो हमने कराई थी और पुलिस का नाका तोड़ा और पकड़ा हमने। पुलिस का नाका तोड़ के भागे थे वो, आगे हम खड़े थे, हम 3 जने थे, हमने वो गाड़ी ट्रक को पकड़ा। और पुलिस आपसे सहयोग लेकर गौमाताओं की, गायों की तस्करी को रोकने का काम कर रही है, वही पुलिस आप पर मुकदमा दर्ज कर रही है। आज आप कहते हैं कि हर रोज फोन आते हैं किसी चौकी थाने से कि हाँ आओ हाजिरी लगा के जाओ थाने में। ऐसा है जी, यही तो विडंबना है। आज अखबार पढ़िए, सपे से लिखा हुआ है कि कम से कम भी 100 जो इन गौ तस्करों की वारदात थी वो गौ तस्करों की, गौ रक्षकों की वजह से पुलिस ने पकड़े हैं, ये लिख रखा है उसमें। और 24 घंटे सेवा करते हैं। और ये तो धरातल पे आप पता करिए ना, हो सकता है हम झूठ बोल रहे हो, आप धरातल पे पता करिए भिवानी के गौ रक्षकों की बात, आपको पता लगेगा हकीकत। तो अब कर्मिक अनशन चल रहा है, आगे क्या बड़ा करने वाले हैं? क्या कुछ हो सकता है अगर मांग नहीं मानी जाती है और इसी प्रकार अत्याचार होता रहेगा? किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। अभी कर्मिक अनशन आमरण अनशन में भी बदल सकता है और आंदोलन को इतना बड़ा रूप दिया जा सकता है कि प्रशासन वाले सोच भी नहीं सकते। तो ये देख लीजिए, तमाम गौसेवक हमारे साथ मौजूद थे। पीछे दिखा दीजिए विनय सिंधु कहूँगा, नगर परिषद भिवानी के मुख्य द्वार के सामने लगातार जो है पहले धरना चला और अब कर्मिक अनशन चल रहा है, क्योंकि अधिकारी कहते हैं कि मीटिंग के बहाने बुलाते हैं और उसके बाद धमकी देते हैं कि या तो धरना खत्म कर दो वरना पर्चा दर्ज करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे और अंदर कर देंगे, कार्रवाई कर देंगे। लेकिन गौसेवक कहते हैं कि डरने वाले नहीं हैं, ये तो मुकदमे की बात कर रहे हैं, चाहे लाठीचार्ज कर दे, चाहे गोलियां चला दे, लेकिन हम नहीं डरेंगे। ये धरना, ये अनशन इसी प्रकार चलता रहेगा और आने वाले समय में और भी तेज जो है हमारा ये आंदोलन हो सकता, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवार सरकार और प्रशासन रहेगी, या फिर हमारी जो मांगे हैं उनको समय रहते मान लिया जाए, पूरा कर दिया जाए। क्योंकि ये कहते हैं कि सार्वजनिक मांग है, गौवंशों के, जीव जंतुओं के लिए हम मांग करें, कोई हमारी पर्सनल निजी मांग नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।